हाय एवरीवन। अब तक आप सबने अपने अपने आंसर कीज़ चेक कर ली होंगी। मैंने भी चेक कर ली है। कल मेरा नहीं खुल रहा था, आज 11 बजे के करीब मेरा ओपन हुआ है। मेरा स्कोर ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है इसमें। जैसे कि मैंने आपको रिव्यू वीडियो में ही बताया था कि मैंने टोटल 81 अटेम्प्ट किए हैं। जीएस में मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 5 सही निकले और मेरे 4 गलत हो गए। इस वजह से जीएस में मेरा मार्क्स आया 8। और उसके बाद इंग्लिश में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 22, जिसमें से मेरे 4 गलत हो गए हैं। उसमें भी एक ईडियम से मेरा गलत हुआ है एंड एक गलत हुआ है पैसेज से। एंड बाकी जो 2 क्वेश्चन था, मतलब वो एक ही क्वेश्चन था जो 2 बार रिपीट हुआ था और मैंने दोनों में सेम ही आंसर मार्क किया था, ये सोच के कि अगर मुझे मार्क्स मिले तो दोनों में मिलना चाहिए और नहीं तो गया तो मतलब दोनों में गया। और अनफॉर्चुनेटली वो मेरा गलत ही निकला और मेरे वो दोनों ही गलत हो गए। अगर मैं चाहती तो उसमें से एक का मार्क्स मैं ले पाती, क्योंकि मैं 2 ऑप्शंस में फंस रही थी और उन 2 ऑप्शंस में से ही मैंने एक को मार्क किया है और दूसरा वाला वो एग्जैक्टली सही आंसर था। तो मैं अगर चाहती तो एक का मार्क्स ले सकती थी और एक ऑब्वियसली गलत होता ही, लेकिन मैंने थोड़ा उसमें रिस्क ले लिया है और इस वजह से मेरा वो कट गया है दोनों में। इंग्लिश में मेरा टोटल बना है 34 एंड इसके बाद रीजनिंग में मेरा स्टेटमेंट का 2 क्वेश्चन गलत हुआ है, जिसमें से एक लगता है मुझे कि वो गलत है और उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। रीजनिंग में 2 स्टेटमेंट के गए और एक क्वेश्चन जिसमें मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक कर दिया था, इसके वजह से वो भी कट गया। रीजनिंग में मेरा टोटल बना है 42.5 एंड मैथ्स, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही बताया था कि मैथ्स के सेक्शन से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और सच में मेरा मैथ्स का स्कोर अच्छा ही आया है। बस एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, जिस पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 से 4 बार उसमें ट्राई किया था और अल्टीमेटली मेरा वो भी बन गया था। तो उसमें मैंने क्या किया था, बहुत सोचने के बाद मेथड भी मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था और मैंने मेथड सही भी लगाया था, मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन मैंने एक नंबर गलत लिख दिया। मैंने 12 की जगह 6 लिख दिया, जिसकी वजह से आंसर आ गया 3√3 और एक्चुअली जो आंसर था वो था 6√3, जिसकी वजह से मेरा मैथ्स का एक गलत हो गया और इस वजह से मेरा मैथ्स का मार्क्स रहा है 47.5, जो कि अच्छा ही है। मैं इसको इतना बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैथ्स का मेरा इतना अच्छा स्कोर होगा। ओवरऑल मेरा स्कोर बना है 132 और 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, जो कि वन ऑफ द हार्ड शिफ्ट्स में काउंट किया जा रहा है। इसमें एवरेज स्कोर दिखा रहा है रैंक मित्रा पे, वो है 109। अभी तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और मैं भी अभी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि प्री क्लियर होगा कि नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मैं करने जा रही हूँ और आप सबको भी यही करना चाहिए, हम सबको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। और अब बात आता है कि हम किस लेवल की पढ़ाई करें, मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर हम अच्छे से देखें तो मेंस में और प्री में इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स ही हैं जो ऐड होते हैं और वो टॉपिक्स भी हम में से ज़्यादातर लोगों ने कवर कर लिया होगा, क्योंकि इस नए पैटर्न में हम लोगों को वो श्योरिटी नहीं थी कि हम कहाँ से तैयारी करें। जैसे कि मैथ्स में जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड होता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि जब एडिक्विटी पैटर्न में फेज़ 13 के एग्ज़ाम पेपर्स में वो नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने कवर उसको कर लिया था। स्पेशली मैंने तो सारा कुछ ही, मतलब सारे टॉपिक्स ही क्लियर कर रखे हैं और उसमें से मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें नहीं डालना पड़ेगा। मैथ्स में क्या बचा हमारा, हमें सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज़ करना है और उसके ऊपर मार्क्स लगाने हैं। और जीएस का तो छोड़ ही देते हैं, उसमें तो हम कुछ आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कहाँ से तैयारी करें, क्या करें। और इंग्लिश में एक जो टॉपिक ऐड होता है वो है आरसी का, तो वो भी हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद कर रखा होगा। और मेरा प्री के लेवल का, मतलब नेक्स्ट ईयर के प्री के बारे में भी अगर मैं सोचने जाऊँ तो इतना कुछ पढ़ने के लिए भी बचा नहीं है, बस रिवीजन ही करना है। क्योंकि जो टीसीएस पैटर्न के, मतलब जो पीवाईक्यूज़ थे, जो सेक्शनल मॉक की तरह अवेलेबल रहते हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें शायद 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं
मतलब पेपर्स हैं, जिसमें से मैंने 1000+ पेपर्स लगा लिए हैं इंग्लिश के। तो उसके बाद मुझे उसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं इसीलिए अब जो भी करने वाली हूँ मेंस के लेवल का ही करने वाली हूँ। और रीज़निंग में भी ऐसे ही है। रीज़निंग में भी जो जो टॉपिक्स ऐड होते हैं नए, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वो भी इस एजुकेटिव पैटर्न की वजह से हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट में अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है जिसमें हमें अलग से एफ़र्ट डालना पड़ेगा। और हम में से बहुत कोई तो रिपीटर्स भी हैं, उन्होंने तो पहले से ही बहुत कुछ कवर कर रखा होता है, तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। सो मैं अभी मेंस की ही प्रिपरेशन में लगने वाली हूँ और मेंस के ही मॉक्स लगाने वाली हूँ। और बाकी पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। सो तब तक अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और क्लियर नहीं भी होता है तो ये जो आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं वो दूसरे किसी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर CGL प्री के लिए भी वो थोड़ा हेल्पफुल ही होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।